नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान की बात प्रकाश के साथ पर। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जिस किसी ने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे में हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद की कुछ परंपराएं ऐसी होती है जिनका पालन मृतक के परिवार वालों को अनिवार्य रूप से करना होता है। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा ऐसी भी होती है, जब किसी की मृत्यु होती है तब मृतक के घर पर नियमित गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण में लिखा क्या है? आज हम आपको 7 ऐसे ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे कि आपको गरुड़ पुराण की महानता का ज्ञान हो जाएगा। साथ ही आपको गरुड़ पुराण पढ़ने के नियम भी बताएंगे जिनका पालन प्रत्येक जीवित व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए, ताकि जीवन में आने वाले समस्त प्रकार की कठिनाइयों का सामना बड़ी ही सहजता के साथ किया जा सके और अंत में सुख और वैभव की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी और नई नई कहानियाँ आपके लिए रोज़ लेकर आते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस किसी की भी मृत्यु होती है उसकी आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है, जब तक कि पगड़ी की रस्म पूरी न की जाए। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाए तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। दोस्तों, आमतौर पर देखा गया है कि लोग जन्म और मृत्यु से जुड़े कई प्रश्नों का उत्तर जानने को उत्सुक रहते हैं। ऐसे में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के सदस्यों के मन में ये प्रश्न और भी प्रबल हो जाता है कि ऐसी दशा में इस पुराण के श्रवण मात्र से ही मन की जिज्ञासा शांत होती है, क्योंकि इसमें इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। यदि मूल रूप से देखा जाए तो गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके प्रथम भाग में श्री हरि की भक्ति और उपासना का महत्व बताया गया है, जबकि दूसरे भाग में जन्म और मृत्यु के रहस्य का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस पुराण में अलग अलग नरक का वर्णन मिलता है, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होगा और उसका किस प्रकार से दूसरा जन्म होगा इत्यादि। ऐसी ही कई बातों के अलावा भी इसमें पितृक्रम की महानता को भी अधिक महत्व दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करेगा उसकी आत्मा वैसे ही फल भोगेगी। शायद इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी की मृत्यु के बाद का उपचार निर्धारित किया गया है, ताकि उस समय मृत्यु की आत्मा सहित अन्य सभी लोग जन्म और मृत्यु इससे जुड़े रहस्यों को यथोचित ढंग से जान सके। दोस्तों, इस पुराण का ज्ञान यही प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरता है। यह सृष्टि का नियम है और यही बात इस पुराण में भी की गई है। यदि संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो गरुड़ पुराण में बताए गए रहस्यों को समझने के बाद मृत्यु की आत्मा सहित परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति मिलती है और वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी सहजता के साथ करना चाहिए। वो नियम कुछ इस प्रकार है दोस्तों। पहला नियम है, गरुड़ पुराण के नियमित सार से बताया गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए हमें सतर्कता और छात्रों का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार पैसे से लेकर अन्य किसी भी रूप में नुकसान उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा उसकी ठीक ढंग से पहचान करके हमें उसी के अनुसार अपनी कुटिल नीतियों का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। दोस्तों, दूसरी बात बताई गई है, यदि आप धनवान और भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे एवं सुगंधित वस्त्र पहने। इस पुराण के अनुसार
उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे और मैले कपड़े पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी लक्ष्मी नहीं आती है तथा उनके घर में दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धनवान और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होते हैं परंतु फिर भी गंदे वस्त्र पहनते हैं तो धीरे धीरे उनका धन नष्ट होने लगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में तीसरी ज्ञान की बात ये बताई गई है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे सीखने और उसके निरंतर अभ्यास से ही उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। निरंतर अभ्यास करते रहने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, परंतु इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का अभाव हो तो अच्छी से अच्छी विद्या भी एक न एक दिन नष्ट हो जाती है। अर्थात समय बीतने के साथ ही हमारा मन और हमारा मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव उसका अनुसार और अभ्यास करते रहना चाहिए। दोस्तों, चौथी ज्ञान की बात यह है, भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें निरोगी बनाता है। अर्थात भोजन ही हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें ज़्यादातर बीमारियां भी भोजन की वजह से ही होती है, परंतु यदि हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे भोजन से हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और ऊर्जा पूर्ण रूप से शरीर को प्राप्त होती है। दोस्तों, पांचवी ज्ञान की बात यह है कि एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में इसकी महानता का बखान विस्तार से किया गया है। जो प्राणी एकादशी व्रत करता है वो सभी प्रकार के कष्टों से बचा रहता है, साथ ही साथ उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, छठी ज्ञान की बात यह है कि तुलसी की महानता का बखान लगभग सभी पुराणों में भली प्रकार से किया गया है। तुलसी को घर में रखने से लगभग सभी प्रकार की नकारात्मकता ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से मनुष्य कई प्रकार के रोगों से बचा रहता है। इतना ही नहीं, तुलसी को अपने आंगन में लगाने से सौभाग्य आने लगता है और कई अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। भगवान विष्णु के पूजा के पश्चात तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सातवीं ज्ञान की बात यह है कि इस पुराण में बताया गया है कि ज्ञानी धर्मनिष्ठ का अपमान करने वाले तथा धर्म का अपमान करने वालों को एक न एक दिन निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले तथा किसी को अपसंद करने वाले तथा धर्मशास्त्रों और वेद पुराणों उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों की भिन्न भिन्न नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो दोस्तों, अब तो आप गरुड़ पुराण के महत्व और ज्ञान को जरूर से समझ गए होंगे। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि धर्म से जुड़ी ऐसी ही जानकारियाँ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। दोस्तों, साथ ही साथ एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।